तो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में रिवीजन क्लास व्याकरण का शुरू कर रहे हैं और आप लोग इसे अवश्य पढ़ेंगे। निसंदेह आप अच्छे अंक लाने में सफल हो जाएंगे। और आपको आज जो पढ़ा रहे हैं, शुरुआत हो रही है संधि। आप ध्यान देंगे, संधि से हमें 4 अंक प्राप्त होंगे। संधि से 4 अंक। तो संधि में मात्र 2 संधि पढ़ना है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि कहता है स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहता है स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर? व्यंजन संधि की परिभाषा, स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के जो सूत्र पढ़ने हैं वो 2 सूत्र हमें पढ़ने हैं और दोनों सूत्र से 1-1 नंबर यानी 2 नंबर का इससे और 2 नंबर का विसर्ग संधि से। तो व्यंजन संधि के निम्नलिखित सूत्र है। पहला सूत्र है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम अर्थात प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। क्या हो गया? यानी पहला वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। दूसरा, प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, यानी पहला वर्ण 5वां वर्ण हो जाता है। एक बार पुनः ध्यान देंगे, व्यंजन संधि की 2 ही सूत्र है और हमें लगता है आप लोग याद भी कर लेंगे। पहला, व्यंजन संधि की परिभाषा कि स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार पुनः व्यंजन संधि की परिभाषा याद हो जानी चाहिए। स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के निम्नलिखित सूत्र है। व्यंजन संधि के पहला सूत्र हो गया कि प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में यानी पहला वर्ण का इसमें परिवर्तन। 3 वर्ण है। पहला क ख ग घ अंग च छ ज झ य। तो यानी पहला वर्ण मान लीजिए, इसको अंगूठा को मान रहे हैं तो तृतीय वर्ण ही हो जाएगा, यानी पहला वर्ण यहां आ जाएगा। और दूसरा सूत्र है पहला वर्ण यहां आ जाएगा, यानी प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ये हमारा 2 ही सूत्र है जिसपे हमें पढ़ना है। अब आते हैं, हम पहला सूत्र पढ़ेंगे, इसे देखेंगे। पहला है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। आप ध्यान देंगे, इसका संधि में इसको हम कहते हैं जसत्व संधि। कहते हैं हम जसत्व संधि और इसका सूत्र होता है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते,
इसकी परिभाषा करते हैं तो कहता है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण रहे, या य र ल व रहे, य र ल व रहे, या कोई स्वर रहे, या कोई स्वर रहे, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। क्लियर? ये प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। इसका सूत्र संधि करते हैं तो कहता है जसत्व संधि। इसका सूत्र हो गया झलाम जसोवंते। और इसकी परिभाषा करते हैं तो कहता है यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण रहे, या य र ल व रहे, या कोई स्वर रहे, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। क्लियर हो गया? यानी ये सूत्र कहता है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण रहे, प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण रहे, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे संक्षिप्त नियम हम कहते हैं कि यदि प्रथम वर्ण क, च, ट, त और प प्रथम वर्ण हो गया, कहता है इन प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या य र ल व रहे, या स्वर रहे, तो यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का, यानी क रहेगा तो ग हो जाएगा, च रहेगा तो ज हो जाएगा, ट रहेगा तो ड, त रहेगा तो द, और प रहता है तो ब हो जाता है। यही हमारा संक्षिप्त नियम है। यह कहता है कि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण रहे, या चतुर्थ वर्ण रहे, या पंचम वर्ण रहे, तो या य र ल व रहे, या कोई स्वर रहे, तो वह प्रथम वर्ण अर्थात क रहता है तो ग हो जाएगा, च रहता है तो ज, ट रहता है तो ड, त रहेगा तो द, और प रहेगा तो ब हो जाता है। अब हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो कहते हैं दिक जोड़ गजह, दिक जोड़ गजह। तो ये क है, क के बाद तृतीय वर्ण आ गया, तो यह क अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण बनेगा तो हो जाएगा दिग्गजह। अब हम कहते हैं दिक जोड़ अंबरह, अंबरह। तो यह क ग में बदला तो क्या होगा दिगंबरह, दिगंबरह। अब अगला कहते हैं अच जोड़ अंतः। तो
यह च किसमें बदल गया? ज में। तो क्या बन जाएगा? अजंतः। अगला अच जोड़ आदि, अच जोड़ आदि, तो क्या बनेगा? च है जो, तो आजादी। जगत जोड़ ईसह, जगत जोड़ ईसह, क्या बनेगा? त है तो त का द बन गया, तो क्या बन जाएगा? जगदीशः, जगदीशा। एक और उदाहरण प का देख लेंगे। कहते हैं आप जोड़ जम, तो बन जाएगा अबजम, अबजम। ध्यान देंगे तो ये हमारा प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब क्या कहा कि एक बार पुनः ध्यान देंगे, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या य र ल व रहे, या कोई स्वर रहे, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे दिक जोड़ गजा, दिग्गजा, दिक जोड़ अंबरा, दिगंबरा, अच जोड़ अंतः, अजंता, अच जोड़ आदि, आजादी। और अगला एक, यदि एक और हम पूछे तो तत् जोड़ रूपम, तो आप हमें बता देंगे तद रूपम, तद रूपम, तत् जोड़ रूपम, ठीक है, तद रूपम। या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तद रूपम, ठीक है। तो अब जो दूसरा सूत्र व्यंजन संधि का है वह है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। इसके पहले हमने पढ़ा प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, अब है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। इसका सूत्र आता है हमारे व्याकरण में, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका अर्थ कहा कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। क्लियर हो गया? ये कहा कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, तो वह प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे हम कहते हैं, ध्यान देंगे, वाक जोड़ मयः, वाक जोड़ मयः। इसके पहले आप लोगों को बता दें, ध्यान देंगे, ये कहा कि वर्गों के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद पंचम वर्ण आए, पांचवा वर्ण आए, तो यह वर्ण जो है वह क रहता है तो अंग, च रहेगा तो य, त रहेगा तो ड, त रहेगा तो न, और प रहेगा तो म हो जाता है। यही है इसका नियम। जैसे हम कहते हैं वाक जोड़ मयम, वाक जोड़ मयम, तो क के बाद पांचवा वर्ण है, तो क अपने ही वर्ण का पांचवा वर्ण होगा, तो हो जाएगा वांगमयम। दूसरा कहते हैं प्राक जोड़ मुखम, प्राक जोड़ मुखम, तो हो जाएगा प्रांग मुखम, प्रांग मुखम, प्राक जोड़ मुखम, प्रांग मुखम। अब दूसरा कहते हैं जगत
जोड़ नाथ, त के बाद पांचवा वर्ण है तो यह त हो जाएगा ना, जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। क्लियर हो रहा है। अगला कहते हैं कि महत जोड़ नाम, महत जोड़ नाम, तो क्या हो जाएगा, यह तो न में बदल जाएगा तो हो जाएगा महन नाम। सत जोड़ नाम, तो सत जोड़ नाम सन्नाम। उसके बाद तत् जोड़ मात्रम, त का न बना, उसके बाद पांचवा है तन मात्रम। आगे उत जोड़ नति उन्नति, षट जोड़ मुखा षड़मुखा, उत जोड़ मुखा उन्मुखा। तो आज मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।